रीट भर्ती परीक्षा में तथाकथित धांधली प्रकरण, एडीजी, एटीएस, एसओजी अशोक राठौड़ ने कहा, मास्टरमाइंड रामकृपाल मीणा और उदाराम बिश्नोई को किया था गिरफ्तार। दोनों से पूछताछ में मिली है महत्वपूर्ण जानकारी। इसी इनपुट के आधार पर एसओजी की टीमें बढ़ रही है आगे। कल अजमेर स्थित रीट कार्यालय भी गई एसओजी अधिकारियों ने बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर डीपी जारोली से ली जानकारी। अब एक कड़ी को जोड़कर एसओजी जांच कर रही है। एसओजी जल्द करेगी इस प्रकरण का खुलासा। तो एसओजी जल्द ही इस पूरे प्रकरण का खुलासा करेगी। अभी इसी को लेकर के कल एसओजी के अधिकारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कार्यालय पहुंचे और वहां पर बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर डीपी जारोली से भी उन्होंने जानकारी ली। अब इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्यनारायण शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण, देखिए, अब रीट का ये जो पूरा मसला है पेपर लीक का, उसमें जांच कहां तक पहुंची है, कब तक इस पूरे मामले का खुलासा होगा, क्योंकि लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य का फैसला इसी से होना है। देखिए, उसे समझना पड़ेगा हमको। रीट परीक्षा हुई थी, उसके बाद में सरकार ने कहा था कि कोई पेपर आउट नहीं हुआ है, पुलिस ने कहा था, एसओजी ने कहा था पेपर आउट नहीं हुआ है, लेकिन अब एसओजी ने हरी झंडी दी है कि यहाँ पेपर आउट हुआ था और परीक्षा से महज कुछ घंटे पहले पेपर आउट हुआ था। जो मुख्य आरोपी था रामकृपाल मीणा, उसने शिक्षा संकुल से ये पेपर आउट किया था। 1,22,00,000 रुपए। तो दूसरा आरोपी था उदाराम बिश्नोई, उससे ये पैसे लिए थे, उसके बाद पेपर आउट किया गया था। काफी राजनीति इस पेपर को लेकर, और फिलहाल एसओजी ने इस पूरे प्रकरण के अंदर 35 आरोपी अभी तक गिरफ्तार कर चुकी है। कल हमारी बात हुई है एडीजी, एटीएस, एसओजी अशोक राठौड़ उनसे बात हुई है। उनका साफ कहना है कि कड़ी से कड़ी जोड़कर एसओजी मुख्य जो आरोपी वहां तक पहुंच गई है। अब इसके अंदर कौन कौन शामिल है, हालांकि ये बात जरूर कही गई है कि ये पेपर आउट हुआ है, लेकिन वैध स्तर पर नहीं हुआ, यानी कि केवल 1,22,00,000 रुपए जो लिए गए, बात सामने आई है। उसके अंदर लगता है कि पेपर आउट वैध स्तर पर नहीं हुआ। ये देखिए, हम एसओजी का मुख्यालय यहाँ पर खड़े हैं। हालांकि जो एसओजी के अधिकारी है, अंदर जो आरोपी है उनसे पूछताछ कर रहे हैं। जो मुख्य आरोपी है रामकृपाल मीणा और उदाराम बिश्नोई, उनको कल कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेश करने के बाद में जो 30 जनवरी तक उनको जो रिमांड लिया गया है, रिमांड के अनुसार उनसे बात की जाएगी और साथ साथ अगर जरूरत पड़ेगी तो एसओजी की एक टीम अजमेर भी जाएगी। अजमेर जाकर जो वहाँ के जो अध्यक्ष जारोली, उनसे बातचीत करेगी। कल भी टीम अजमेर गई थी, उनसे बातचीत की थी। ये बात भी सामने आई कि जो पेपर जयपुर का जो स्ट्रांग रूम है, शिक्षा संकुल के अंदर जो स्ट्रांग रूम है, वहाँ से पेपर आउट हुआ। तो पेपर आउट होने के बाद में उसकी कितनी फोटो क्लिक की गई है, कितनी बार व्हाट्सएप पे उसको जयपुर के अभ्यर्थियों को दिया गया है, इसकी जांच की जाएगी। साथ साथ अशोक राठौड़ ने साफ कहा है कि जिन जिन अभ्यर्थियों ने इस लीक पेपर का फायदा लिया है, उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। आयुषी, निश्चित तौर पर जांच होनी भी चाहिए और कड़ा एक्शन भी होना चाहिए सत्यनारायण, क्योंकि लाखों अभ्यर्थियों से जुड़ा ये पूरा मसला है। हमारे सहयोगी शुभम जैन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, देखिए, रीट पेपर लीक की जो जांच की आंच है वो कल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तक भी पहुंची और ऐसे में कल वहां से भी कई दस्तावेज और जानकारी जुटाई गई। जी बिल्कुल, जो एसओजी के जो पांव थे वो राजस्थान के अंदर जो पेपर लीक हुआ था रीट का, उसको लेकर के जो जांच चल रही थी, उसके बाद अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और उसकी जो ब्रांच है रीट कार्यालय, वहां पर पहुंचे थे। जो रीट के समन्वयक हैं और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारोली से भी बातचीत की गई थी और जो एसओजी की जो टीम थी वो वहाँ पर पहुंची थी और उन्होंने कुछ जानकारी लेना चाहिए। जिसके बाद लगातार ही सुर्खियों में जो डीपी जारोली है उनके बयान आते रहे। उन्होंने कहा कि हम जो है पूरा सहयोग कर रहे हैं। अपनी जो एसओजी जाँच कर रही है उसके अंदर उन्होंने जो दस्तावेज मांगे हैं, जो इंक्वायरी की हमने उसको पूर्ण तरीके से उनको मेल कर दी गई है। हालांकि डीपी जारोली का अभी तक ये कहना है कि पेपर लीक नहीं हुआ था, लेकिन उनको समझना होगा कि जो एसओजी है वो अपना एक काम करके उन्होंने बताया कि जो पेपर जयपुर के शिक्षा संकुल है वहाँ पे। चलिए शुभम, आपके पास मैं वापस से लौटूंगी। एक बार फिर से सहयोगी सत्यनारायण का रुख कर लेते हैं। सत्यनारायण, देखिए, 35 नाम अभी सामने आ चुके हैं, पर एक एक कड़ी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस कड़ी के जरिए और कितने लोगों तक ये पेपर पहुंचा, इसकी जांच होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, समझने वाली बात है, पेपर लीक हुआ रीट का,
हालांकि शुरुआत में एसओजी कहती रही कि रीट का पेपर आउट नहीं हुआ बल्कि धांधली हुई है, लेकिन अब जाके एसओजी ने स्पष्ट कर दिया कि हाँ पेपर लीक हुआ था और परीक्षा के कुछ समय पहले ही पेपर लीक हुआ था। 35 आदमी गिरफ्तार किए गए। पहले मुख्य माइंड था बत्तीलाल मीणा, उसके बाद में भजन लाल बिश्नोई और अब रामकृपाल मीणा, यानी कि मुख्य मास्टरमाइंड रामकृपाल मीणा था। लेकिन अभी भी एसओजी मान रही कि अभी भी इसके अंदर कई लोगों की मिलीभगत हो सकती है। कड़ी से कड़ी जोड़कर हम मुख्य आरोपी तक पहुंचेंगे और जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि स्ट्रॉन्ग रूम से जो पेपर निकाला गया उसके बाद में उसकी कितनी फोटो क्लिक की गई, कितने व्हाट्सएप ग्रुप पर वो भेजा गया और परीक्षा के पहले जो मुख्य आरोपी है रामकृपाल मीणा उसने कितने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे, उन ग्रुप के अंदर कितने पेपर को सर्कुलेट करना था, वो सारी बातें पेपर के अंदर आती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि एडीजी जो है अशोक राठौर, उनका साफ कहना है कि रामकृपाल मीणा एक मुख्य आरोपी मास्टरमाइंड जरूर है, लेकिन इसके पीछे साजिश किसकी है पेपर आउट करने की, उसकी जांच की जा रही है। 3 टीमें गठित की गई है, एक टीम बांसवाड़ा गई है, एक टीम बाड़मेर गई है, एक टीम अजमेर गई है। 3 टीमों के अध्ययन के बाद कड़ी से कड़ी जोड़ के जो मुख्य निष्कर्ष निकलेगा वो सामने आएगा। लेकिन पेपर लीक हुआ है, हाँ ये हम भी कहते हैं कि हाँ पेपर लीक हुआ था, पेपर के परीक्षा के पहले वैध स्तर पर नहीं हुआ था, नहीं लंबे स्तर पर वो पेपर आउट नहीं हुआ था, बल्कि छोटे स्तर पर हुआ था। 1 करोड़ 22 लाख रुपए की बात, जो लेन देन की बात सामने आई थी, उसकी पुष्टि भी की जा रही है। फिलहाल रिमांड पर है दोनों आरोपी, उनसे पूछताछ की जा रही है और उनसे पूछताछ के बाद में जिन आरोपियों के नाम आएंगे उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। साथ साथ बता दूं आपको कि जो अभ्यर्थी, जिन अभ्यर्थियों ने इस लीक पेपर से फायदा लिया है उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। आयुषी बिल्कुल सत्यनारायण, उनकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए क्योंकि रीट में चीट का ये पूरा मसला है। सहयोगी शुभम लगातार हमारे साथ बने हुए। शुभम, बोर्ड चेयरमैन से आपकी कल के बाद कुछ बात हुई, क्या और जानकारी उन्होंने आपको दी? जी, बोर्ड चेयरमैन से कल के बाद कोई बात नहीं, उन्होंने संपर्क साधना भी बंद कर दिया है। हालांकि बोर्ड चेयरमैन का यही कहना है कि लगातार जो एसओजी कार्रवाई कर रही थी उसके पीछे कहीं ना कहीं बोर्ड का भी समर्थन था। बोर्ड ने ही इंक्वायरी दी थी और बोर्ड ने ही कुछ तथ्य दिए थे, जिसके बाद एसओजी ने मुकदमा दर्ज करके इसमें पड़ताल शुरू की थी। लेकिन देखना ये होगा कि जो आरोपी पकड़े गए हैं उनके द्वारा और भी किन कर्मचारी या अधिकारियों के भी नाम सामने आ सकते हैं, क्योंकि जब एसओजी की टीम जब अजमेर पहुंची थी तो अजमेर बोर्ड जो रीट कार्यालय है वहां पर मौजूद अधिकारियों के होश उड़ गए थे कि एसओजी की टीम यहाँ पर भी कैसे आ गई। लेकिन जब मीडिया को इस बात की जानकारी लगी और मीडिया जब रीट कार्यालय पर पहुंची तो जो बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोली, उन्होंने कहा कि एसओजी 3 दिन से यहाँ पर चक्कर लगा रही है और लगातार हमसे जानकारी ले रही है और हम दे रहे हैं। उन्होंने कल भी यही कहा था कि अभी भी हमसे जो जानकारी ली गई है उसको भी हम देंगे और हम एसओजी के साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार हैं। हालांकि जो पेपर लीक का मामला है उसके अंदर उनका यही कहना है कि पेपर बोर्ड की तरफ से लीक नहीं हुआ है, क्योंकि उन्होंने पहले जब प्रेस वार्ता करके उन्होंने कहा था अगर बोर्ड की कोई भागीदारी या उसके अंदर पारदर्शिता में कोई कमी आएगी तो वो इस्तीफा देंगे, लेकिन वो इस बात से भी कल मुकरते नजर आए। हालांकि जो बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोली है उन्होंने कहा है कि उन्होंने दस्तावेज जो भी बोर्ड एसओजी के द्वारा मांगे गए थे वो दे दिए गए हैं। लेकिन अब जांच का विषय यह है कि पेपर जो था वो बीच में हुआ या शिक्षा संकुल से जो हुआ है उसके अंदर कौन कौन और लिप्त हैं, जो पेपर लीक हुआ वो कितने लोगों के पास पहुंचा है, और जो एसओजी की टीम है वो लगातार बोर्ड कार्यालय पर आएगी और उन्होंने कहा कि आगे भी अगर वो आएगी तो हमसे जो भी जानकारी ली जाएगी हम उस जानकारी को पूरा साझा करेंगे।